आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी से मिलते हैं। और आज आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ? उपवन। जी हाँ, उपवन, जहाँ हमारे साहब श्री दीदी माँ अपने गुरु महादेव के संग रहती है। वहाँ चलिए, और वहाँ मैं मिलवाने जा रहा हूँ। आज आपको आपको मिलवा रहा हूँ मैं किन से? अंदाज लगाइए किन से मैं मिलवा रहा हूँ। आपको मैं मिलवाऊंगा साहब श्री की पोती। जी हाँ, साहब श्री की पोती दीदी गौरी आनंद से। जी हाँ, चौंक गए ना आप? चौंकना भी स्वाभाविक है। मैं भी चौंक गया था जब उनका एक लेख मैंने देखा था। और कहाँ देखा था? तो फेसबुक पर। आपको पता ही होगा कि 21 फरवरी संध्या 7:15 पर हमारे परम आदरणीय गुरु भाई मंडल सर जी, जो शिव शिष्य परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अपने इस शरीर को छोड़कर शिवलोक गमन कर गए। बड़े ही दुख की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन महादेव की जो मर्जी है उसी मर्जी के अनुसार हम लोगों को उस अनुसार चलना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था गौरी दीदी का। उन्होंने एक लेख लिखा अपने महादेव को, एक पत्र, लेख कहिए पत्र कहिए, जो कुछ कहिए, उन्होंने एक पत्र लिखा महादेव को। और उन्होंने क्या लिखा जिससे मैं प्रभावित हुआ। मैं सोचता हूं कि आप भी उस पत्र को पढ़ें। तो पढ़िएगा कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपको उस पत्र को पढ़वा रहा हूं। दीदी गौरी आनंद क्या लिख रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस वीडियो का एक नाम दिया है, एक शीर्षक दिया है। उसका मैंने नाम दिया है एक मित्र का मित्र के लिए मित्र को पत्र। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग उस पत्र को पढ़ें। महागुरु महादेव के चरणों में नमन है, बाबा को नमन है, माँ को नमन है। ये गौरी दीदी बोल रही है। बाबा और माँ के प्रिय शिव चर्चा की इस लंबी यात्रा में सदैव बाबा और माँ के साथ खड़े रहने वाले और मेरे प्रिय मित्र, जी हाँ, मेरे प्रिय मित्र और मंडल सर को नमन है मेरा। 21 फरवरी 2026 सभी शिव शिष्यों के हृदय में एक अत्यंत दुख का दिवस बन गया है, क्योंकि इसी दिन बाबा, माँ के प्यारे और हमारे दुलारे मंडल सर भी अपने साहब के पास प्रस्थान कर गए हैं। जैसे उन्होंने बाबा और माँ का साथ पृथ्वी लोक में दिया था, वैसे ही ज्ञात है वो बाबा माँ के साथ शिवलोक में भी निभाएंगे। ये विश्वास किनका है? गौरी दीदी का। प्रिय बाबा, माँ और अब मेरे प्रिय मंडल सर सदैव मेरे मन व हृदय की बगिया में एक खूबसूरत और सुगंधित पुष्प की तरह रहेंगे। देखिए कितनी ऊंची विचार है। और केवल आप तीनों ही नहीं, बल्कि वो सभी गुरु भाई एवं गुरु बहने जो आपके साथ धरती लोक पर थे और अब शिव लोक में हैं, वो सभी भी अब इसी बगिया में पुष्प और कलियां बन के खिलेंगे और महकेंगे। और अंत में मेरे प्रिय मित्र, महादेव से यही प्रार्थना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मित्र किसे कहा जा रहा है? ध्यान देने की बात है कि मित्र किसे कहा जा रहा है? महादेव को। याद होगा आपको, साहब श्री एक बार बहुत से गुरु भाई बहन बैठे थे, तो उस समय पूछे थे, क्या पूछे थे? कि महादेव को कौन कौन जानते हैं? सभी ने हाथ उठाया था कि मैं महादेव को जानता हूं, वो मेरे गुरुदेव हैं। तो फिर साहब बोले थे, एक चीज बताइए, महादेव को आप जानते हैं, लेकिन महादेव किनको किनको जानते हैं ये कौन बोलेंगे? किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि महादेव मुझको जानते हैं। लेकिन गौरी दीदी ने कहा कि मुझको महादेव जानते हैं, मुझको महादेव जानते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो अपने बाबा की गोद में खेलकर बड़ी हो रही है, वो बच्ची कहती है महादेव मुझको जानते हैं, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं।
ये लाइन जो अभी मैंने पढ़ा है, इसी पर मुझको ये बात याद आ गई। अंत में मेरे प्रिय मित्र महादेव से यही प्रार्थना है कि वो आपको अपने चरणों में सदैव जगह दे और आपको शिवलोक में भी साहब दीदी के साथ स्थान दे। आप केवल बाबा माँ से इतना कह दीजिएगा। गौर कीजिए इस बात पर, क्या संवाद भेज रही है गौरी दीदी? संवाद क्या भेज रहे हैं गौरी दीदी? किनके द्वारा? तो मंडल सर के द्वारा। देखिए भावना है, एक विश्वास है अपने गुरु शिव पर कि मैं जो कह रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ, मेरे बाबा को भी मिलेगा, पहुंचेगा। और माध्यम बना रही है किनको? तो आदरणीय मंडल सर को। उनके अंदर का जो ये विश्वास है, ये समर्पण है, क्या हम सभी के अंदर भी हो पाएगा? आइए इसके आगे की जो बातें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। अंत में मेरे प्रिय मित्र महादेव से यही प्रार्थना है कि वो आपको अपने श्री चरणों में सदैव जगह दे और आपको शिवलोक में भी साहब दीदी का साथ स्थान दे। आप केवल बाबा माँ से इतना कह दीजिएगा, देखिए संवाद, इतना कह दीजिएगा कि उनको सभी लोग बहुत याद करते हैं। और यह कहना मत भूलिएगा, देखिए कितनी मार्मिक बात है, यह कहना मत भूलिएगा कि सबसे ज्यादा उनकी गौरी याद करती है और अब आपको भी हम सभी ऐसे ही याद करेंगे। आप तीनों से हृदय व मन से प्रार्थना है कि जब भी हम में से कोई भी शिव शिष्यता की राह से भटके तो उन्हें सही मार्ग पर ले आए और आप तीनों सदैव हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते रहें। देखिए, एक संप्रेषण, एक विश्वास, एक सोच कितनी बड़ी है, इस बात को ध्यान दीजिए कि वो अपने बाबा से, माँ यानी दीदी माँ नीलामानंद से ये कह रही हैं कि हम सब यदि राह से भटके तो आप हमको सही रास्ते पे ले आइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा बताए गए कार्य को सही पूर्वक कर सकूं। संसार का हर एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। अंत में पुनः महादेव को सत सत नमन, माँ बाबा को नमन और आपको भी और आपके साथ शिवलोक में वास कर रहे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को भी मेरा प्रणाम। कितना विश्वास! ये पत्र तो अब समाप्त हुआ, लेकिन कितनी विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना अच्छा लग रहा है इस पत्र को पढ़ने के बाद। और सोचिए कितनी भावुक होकर वो पत्र को लिखी है। क्या हम सभी भी इतना भावुक होकर के अपने महादेव से दया मांगते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए कि साहब श्री जब शिव को गुरु माने तो सर्वप्रथम वो अपनी पत्नी यानी दीदी माँ नीलामानंद को कहें कि मैंने शिव को गुरु माना है। और उसके बाद सने संसार के लोगों के साथ साथ उनके पुत्र, दोनों पुत्र वधु, सने पोता पोती सभी शिव को गुरु मानने लगे। और उनका बेटी, दामाद, उनका एक नतनी है, यानी उनके परिवार में जितने भी जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य तो हम सभी हैं, लेकिन सोचिए उनके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को उन्होंने शिव शिष्यता में उतारा और उनसे जगत में घूम घूम कर शिव कार्य करवाए। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सभी शिव को गुरु मान लेते हैं। क्या मेरे घर में सभी लोग शिव को गुरु माने हैं? वो दया मांगते हैं महादेव से, वो महादेव की बातें लोगों से करते हैं, वो नमन करते हैं क्या महादेव को? सोचने वाली बात है। इस बात को सोचिएगा जरूर आप, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम ही परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में सभी लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं और बनाकर कुछ ही लोग चलते हैं, लेकिन चलते हैं और बनाए हैं सभी लोग। बहुत से परिवार में तो मैं देखा हूं कि यदि कोई घर के जो पति है वो शिव को गुरु बना लिए हैं तो पत्नी नहीं मानती है, न बेटा मानता है, न पोता मानता है, न बेटी मानती है। किसी घर में यदि कोई गुरु बहन अपने शिव को अपना गुरु बनाई है तो उसके पति नहीं मानते हैं, बेटा बेटी नहीं मानते हैं। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि यदि चाहते हैं महादेव की दया साहब दीदी की तरह हम सभी पर हो तो हम सभी भी
शिव को अपना गुरु बनाने के साथ, चाहे हम गुरु भाई हो या गुरु बहन हो, पहले अपने घर परिवार में भी शिव शिष्टता की अलग को जगाए, शिव शिष्टता के चिराग को जलाए। इसके लिए साहब श्री हम लोगों को देकर क्या क्या गए हैं, तो देकर हम लोगों को गए हैं ये पुस्तक शिष्यानुभूति। इसको घर में पढ़वाइए। इसको यदि घर में पढ़वाएंगे ना तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर शिव शिष्टता की चिराग जलेगी। उसके बाद साहब श्री के विषय में जानना हो, समझना हो, कैसे वो बाल्यकाल से महादेव की ओर मुड़े, तो इस पुस्तक को पढ़िए। और साहब श्री कोरोना काल में हम लोगों के लिए लिखे हैं आओ चले शिव की ओर, इस पुस्तक को भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो जब तक हम लोग घर परिवार के साथ, टोला मोहल्ला समाज को शिव गुरु की ओर नहीं लेके जाएंगे, लोगों से बातें नहीं करेंगे, तब तक परिणाम कैसे मिलेगा। और हम कहेंगे कि बहुत दिन से शिव को गुरु माने, हमको परिणाम नहीं मिला है। तो आइए, ये पत्र मुझको बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैं सोचा आपके समक्ष रखूं। फिर आऊंगा किसी दिन अन्य विचार के साथ। तब तक आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और हमको पता है कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। यदि कोई भाई बहन नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में अपना विचार लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद। लाइक का बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम।